अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी ट्राउज़र का बहुत ही अच्छा डिज़ाइन जो कि मैंने ज़ीन की पेट कलेक्शन में देखा था। तो मैं उसको बना रही हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं इसको कैसे बनाऊँगी। तो ट्राउज़र मैंने ऊपर से रेडी कर लिया है और यहाँ से मैं इसको आयरन करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी लेंथ जो चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच है और लेंथ आप जितनी मर्ज़ी ले सकते हैं। मेरे पास छोटे फैब्रिक्स थे इसलिए मैंने 3-4 फैब्रिक पे इसको लगाया। आप एक ही लंबी पट्टी पे भी इसको लगा सकते हैं। और इस पे मैंने ज़ीरो की बुकरम लगाई है। ज़ीरो की बुकरम लगाने के बाद मैंने इसको सेंटर से क्रीज़ बिठाई है और इसको आयरन किया। आपने पेपर बुकरम नहीं लगानी, ज़ीरो की बुकरम ही लगानी है क्योंकि पेपर बुकरम पे जो है वो उस पे बल से पड़ जाते हैं और वो नहीं निकलते हैं वॉश होने के बाद, और ज़ीरो की बुकरम में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सेंटर से क्रीज़ बिठाने के बाद मैं इसकी दोनों साइड पे 1 पॉइंट या आप 1 पॉइंट से थोड़ा-सा ज़्यादा यानी कि सिर्फ़ मार्जिन अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी दोनों साइड से, और इस तरीके से मैं इसको फ़ोल्ड करती जाऊँगी और इसको मैं प्रेस कर लूँगी। तो ज़ीरो की बुकरम लगाने से डिज़ाइन में बहुत प्यारी एक नीटनेस सी आती है और इस तरीके से अब मैं इसको डबल फ़ोल्ड कर लूँगी। आप पट्टी बना के उसको सीधा भी कर सकते हैं लेकिन ये मेथड ज़्यादा ईज़ी रहेगा। तो ये इस तरीके से मैंने 2 पट्टियाँ बनाई हैं। एक ट्राउज़र पे मुझे 4 चाहिए होंगी तो मैं 6 इंच की विड्थ के अकॉर्डिंगली इनको कट कर रही हूँ। तो 6-6 इंचेस की मैं 4 यहाँ पे ये पट्टियाँ काट रही हूँ। आप चाहें तो चौड़ी भी कर सकते हैं और बारीक भी कर सकते हैं, लेकिन ये हाफ़ इंच की है तो हाफ़ इंच ठीक रहती है। और अब मैं इसको एक साइड पे इसकी सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाते वक़्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सिलाई है वो दोनों साइड पे आए, नीचे से और ऊपर से बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। तो ये मैं इसको एक साइड पे सिलाई लगा रही हूँ, 2 साइड्स पे नहीं लगा रही हूँ। तो ये सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह की इसकी लुक आएगी। अब मैं इसको आयरन कर लूँगी वाटर शावर करके। तो यहाँ पे इसको आयरन करने से ये देखें कितनी प्यारी ये बनती जा रही हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको आयरन कर लिया है। अब आयरन करने के बाद यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक लिया जिसके ऊपर मैं ज़ीरो का बुकरम पेस्ट कर रही हूँ। अगेन यहाँ पे आपने पेपर बुकरम नहीं लेना है, आपने ज़ीरो का बुकरम ही यूज़ करना है ताकि अगर आप इसको वॉश भी करें तो इसमें वो बल-शल ना आए और ये बिल्कुल ठीक रहे। अच्छा, लेंथ आपने अपने ट्राउज़र के बॉटम के अकॉर्डिंग लेनी है और जो इसकी लंबाई मैं ले रही हूँ वो 4 इंचेस की ले रही हूँ। तो आप 4 इंच से कम भी कर सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 4 इंच क्योंकि सिलाई में आएगा तो ये 3 इंच बच जाएगा, 3 साढ़े 3 इंच बचेगा। अब मैं इसको सेंटर से प्रेस कर रही हूँ इसकी क्रीज़ बिठाने के लिए। तो दोनों साइड से मैं इसका सेंटर करूँगी, लंबाई के रुख भी करूँगी और विड्थ वाइज़ भी मैं इसका सेंटर करूँगी ताकि मुझे आइडिया मिल जाए, गाइडलाइन मिल जाए कि मैंने कहाँ से इस डिज़ाइन को शुरू करना है। तो ये देखिए अब मैं इसको लेंथ वाइज़ प्रेस कर रही हूँ ताकि मेरे पास सेंटर पॉइंट आ जाए। तो ये मेरे पास सेंटर पॉइंट आया है। अब मैंने क्या करना है कि ये जो 4 मैंने पट्टियाँ बनाई हैं इनको मैंने इस तरह डायगोनली रखना है और इनकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो पहली पट्टी जो उसके ऊपर से और दूसरी पट्टी के नीचे में से मैं गुज़ारूँगी, ठीक है? अब जो दूसरी पट्टी है वो पहली पट्टी के नीचे से आएगी। आपने पहली का अकॉर्डिंग हिसाब लगा लेना है कि पहली वाली मैंने ऊपर रखी है, दूसरी के नीचे से है। अब जब दूसरी लगाऊँगी तो वो पहली वाली के नीचे से जाएगी और दूसरी वाली के ऊपर से आएगी। तो इस तरीके से प्लस का साइन बन जाएगा लेकिन एक-दूसरे के ऊपर-नीचे से ओवरलैप करते हुए हमने इसको बनाना है। ये देखें, ठीक है? और ये भी ध्यान रखना है कि जो हमने सिलाई लगाई है ना, उनकी डायरेक्शन एक ही तरफ हो। ये ना हो कि एक की सिलाई का रुख ऊपर की तरफ है, दूसरी सिलाई नीचे की तरफ जा रही है, नहीं। आपने सिलाई की जो लाइन है, वो भी देखनी है कि दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ पे जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको सेट किया है इस तरीके से। ठीक है? और जो सेंटर पॉइंट बनाया है फैब्रिक पट्टी उसके ऊपर मैं इसको रखूँगी, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा न टाइम टेकिंग हो सकता है। आपने इसको बिल्कुल सेंटर पे रखना है ताकि टेढ़ा ना हो, अदरवाइज़ आपकी जो ट्राउज़र की फाइनल लुक है वो बिल्कुल भी उस तरीके से एलिगेंट नहीं लगेगी। तो आपने इसको बिल्कुल सेंटर में सेट करना है बड़े आराम से और सिलाई का ध्यान रखते हुए, और जो पॉइंट है उसके ऊपर इसको मैं फ़िक्स करूँगी, ठीक है? ये देखें इस तरीके से मैंने इसको रखा है और ये बिल्कुल इस तरह से सेट हो गया है। अब आप किसी भी ग्लू की हेल्प से, या आपके पास अगर ग्लू गम है वो, या आपके पास यूएचयू है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो एजेस हैं उनको मैं यहाँ पे फ़िक्स करूँगी ताकि जब मैं सिलाई लगाने लगूँ तो ये अपनी जगह से हिले नहीं और मेरी सिलाई बिल्कुल एक्यूरेट आए। इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे सेट कर लूँगी। आप ये डिज़ाइन दामन पे भी बना सकते हैं और स्लीव्स पे भी बना सकते हैं। तो दामन में आपको ये ज़्यादा चाहिए होंगे क्योंकि ये तो मैं सिर्फ़ ट्राउज़र पे बना रही हूँ तो एक लगेगा, दामन में आपकी दामन की विड्थ के अकॉर्डिंगली ये बनेगा। ये देखिए मैंने इसको फ़िक्स कर लिया और साइड से जो भी एक्स्ट्रा है वो मैंने काट लिया। तो आप पट्टियाँ बड़ी रखें, छोटी मत रखें क्योंकि बड़ी की कटिंग हो जाएगी, छोटी के लिए मसला बनेगा।
ये पट्टी बन गई। अब मैं ट्राउज़र का जो बॉटम है उसके ऊपर मैं इसको रखूँगी और जो सीधी साइड है दोनों पैटर्न्स की वो एक दूसरे को फेस करनी चाहिए। तो मैं इसको उल्टा करके ऊपर रखूँगी और इस पे हम सिलाई लगाएँगे इस तरीके से। ठीक है, और ये जो सेंटर है उससे आप सेंटर को मैच करके और फिर हमने सिलाई लगानी है। अगेन आपने पेपर बुकरम का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, वरना आपका ट्राउज़र इतना अकड़ा हुआ बनेगा और उसमें बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। ज़ीरो की बुकरम से बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि आपने कोई इसके अंदर सॉरी, इसके अंदर कुछ भी आपने लगाया हुआ है। अब मैं 5 इंच की पट्टी ले रही हूँ और ये जो हमने डिज़ाइन लगाया है इसको हम कवर करेंगे। तो ये 5 इंच की पट्टी लेके मैं इसके ऊपर सिर्फ सिलाई का मार्जिन रखूँगी और इसको इस तरीके से लगाऊँगी। अब मैं इसको आयरन करने के बाद, ठीक है, क्योंकि जो हमने बुकरम लगाई है उसको भी तो कवर करना है, तो ये मैं लगा के आयरन, ये देखें, इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी और फैब्रिक को पीछे की तरफ ले जाऊँगी। ठीक है, तो आपने जो अपना ट्राउज़र है ना वो 3 साढ़े 3 इंच छोटा रखना है, क्योंकि ये डिज़ाइन लगने के बाद आपके ट्राउज़र की लेंथ पूरी हो जाएगी। तो मैं 37 इंच ट्राउज़र की लेंथ रख रही हूँ, उस हिसाब से मैंने ट्राउज़र को 3 इंच छोटा रखा था। अब ये देखें, बैक साइड से भी इसको आयरन करेंगे और इसको हम प्रेस करें। आयरन लाज़मी करना है, उसी से ही आपकी डिज़ाइन में नफ़ासत आएगी। ये अब इसको फ़ोल्ड करूँगी। अब चाहें तो यहाँ पे तुरपाई कर लें, लेकिन मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका टॉप स्टिच लगाऊँगी, जिससे ये डिज़ाइन भी पक्का हो जाएगा और नीचे वाला फैब्रिक भी आ जाएगा। और देखेंगे कितना प्यारा इसकी लुक बनी है। ईज़ी है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा-सा आपने इसमें नीटनेस का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं इसकी टॉप स्टिच लगाऊँगी और टॉप स्टिच लगाने के बाद अब मैं इसकी साइड की सिलाई लगाऊँगी। ठीक है, तो साइड की सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, इतना डिसेंट, इतना कमाल, कोई लेस नहीं, कोई कट वर्क नहीं, कोई आपको और झंझट नहीं है। फैब्रिक है, जिस तरह मर्ज़ी वॉश करें, जिस तरह मर्ज़ी इसको आप पहने, आयरन करें, कोई इसमें ख़राबी नहीं है। अदरवाइज़ कुछ डिज़ाइंस ऐसे होते हैं जो एक वॉश के बाद ख़राब हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और ये ज़ीरो की बुकरम से देखें इसमें कितनी सफाई है, या कोई इसमें अकड़ाहट नहीं है और ये पहना हुआ इतना अच्छा लगता है। आप इसको कैपरी के साथ बनाएँ, लॉन्ग शर्ट के साथ बहुत प्यारा लगेगा। और ये देखें, आपको सिलाइयाँ नज़र आ रही हैं कि मैंने सिलाइयों की डायरेक्शन एक ही साइड पे रखी है। तो ये देखें, सिंपल सा डिज़ाइन है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फर्दर अगर आप कोई भी डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। ये थी आज की वीडियो।